पापा ने फिर से ऋषि भैया को गुस्सा करा तो? ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि पापा ने प्रॉमिस किया है। और रावण आंटी? पापा ने ये भी प्रॉमिस किया है कि रावण आंटी की नो एंट्री। जाएगी ना पापा से मिलने? पापा किड्स जोन में वेट कर रहे हैं। जा। एक मिनट। क्या हुआ? मैं भी जाऊं? बिल्कुल जा। जा। आई मैं समझ गया। क्या? पापा ने आपको हर्ट किया, बहुत हर्ट किया, फिर भी आपने उनको माफ कर दिया। मैं भी आपके जैसा बनूंगा ही। मैं भी पापा को माफ कर दूंगा। डॉक्टर हर्ष की थेरेपी ने सच में कमाल कर दिया। आज मेरा ऋषि बड़ा हो गया, उसके अंदर का घाव भर गया। अपने गुस्से से, अपने दुख से बाहर आना सीख लिया उसने। ऋषि, हाँ प्लीज। पापा लोग तो कराई नहीं करते। बेटा कभी कभी ना पापा लोग खुशी से क्राई करते हैं। तुम दोनों से इतने दिन बाद मिला, कितने दिनों बाद गले लगा, तो पापा थोड़े इमोशनल हो गए। तुम दोनों के लिए देखो पापा कितनी सारी गिफ्ट्स लेकर आए हैं। आ जाओ। हे ऋषि, ये सारे गिफ्ट्स तेरे लिए और ये हमारी प्रिंसेस के लिए। अरे ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। ये जो गिफ्ट्स है ना, ये सारे गिफ्ट्स आप बच्चों के रूम में रख दीजिए प्लीज। और ये भी। ये भाई रूम नंबर मालूम है सर मुझे। पता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू पापा। हैप्पी। पापा बहुत दिन हो गए आपसे कहानी नहीं सुनी। कहानी? बेटा ये कहानी का डिपार्टमेंट तो तुम्हारी मम्मा का है,
हम झूले पे खेलते हैं ना। अच्छा कम 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 झूले, चलो झूले पे बैठते हैं। पापा हाँ हमें आपसे कहानी सुननी है ना ऋषि। अरे बेटा, पापा को कोई कहानी आती नहीं ना। मम्मी तो कितनी सारी कहानियां जानती है, पापा को नहीं पता होता है। पापा ट्राई तो करो, अगर हमें बोरिंग लगी तो हम आपकी स्टोरी चेंज कर देंगे। ठीक है। Once upon a time, एक था राजा और एक थी रानी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद उन दोनों को होते हैं तो बहुत ही प्यारे बच्चे, एक स्वीट लिटिल प्रिंस और एक स्वीट लिटिल प्रिंसेस। वो सारे चारों के चार एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। It was like a perfect family. पर एक दिन उस राजा की मत्ती फिर गई। उसे एक दुष्ट बुरी रानी पसंद आ गई और वो धीरे 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 उस दुष्ट रानी के जाल में फंसता चला गया। फिर आगे क्या हुआ पापा? आगे क्या होना था? उस दुष्ट रानी के बड़े बड़े पंख थे। उस पर बिठाकर वो दुष्ट रानी राजा को उड़ा कर ले चली गई। राजा का रानी से साथ छूट गया। राजा का अपने बच्चों से साथ छूट गया। वो राजा इतना घमंडी था, उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या छोड़ा है अपने पीछे। फिर वो राजा सिर्फ नाम का ही राजा रह गया, क्योंकि राज तो वो दुष्ट रानी कर रही थी। नाम का राजा क्यों? क्योंकि जिस राजा के पास इतने प्यारे प्रिंस और प्रिंसेस की जोड़ी साथ ना हो, जिस राजा के पास अपनी प्यारी रानी का साथ ना हो, तो वो राजा तो सिर्फ नाम का ही राजा हुआ ना। धीरे 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 वो राजा भिखारी बन गया। पर पापा, राज तो राजा का ही होता है ना, और राजा तो बहुत ब्रेव होता है। फिर वो राजा उस दुष्ट रानी को छोड़ के वापस क्यों नहीं आया? प्रिंस और प्रिंसेस भी तो थे उस राजा के पास, वो लड़ लेते उस दुष्ट रानी से। माय प्रिंस, माय प्रिंसेस, तुम दोनों की सेफ्टी के लिए ही राजा ने उस बुरी रानी से समझौता कर लिया है। कैसे बताऊं बेटा, कितना मन है अपने राज, अपनी राजधानी, अपने घर लौटने का, पर अब शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। पापा, पूल में खेलना है। मुझे भी। ठीक है, जाओ कपड़े चेंज करके आ जाओ। ओके ओके। ओके। ऋषि रुक, यहाँ आना, आजा इधर आ। तेरी आई के लिए कुछ लाया हूं।
दे दोगे? जाओ। मैं देख के आऊं वो नालायक गया कि नहीं। वैसे वो लोग आज जाने वाले थे। एक काम करता हूँ, रिसेप्शन पे पूछ लेता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं, चल के देख ही लेते हैं ना, ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगेगा। चल। आपकी बेटी ने आपको गुड न्यूज़ तो दे ही दी होगी, तो आप दोनों के लिए मिठाई तो बनती थी। और वैसे भी अब तो आपकी बेटी फ्री हो गई है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तुम्हारे हाथों से मुंह मीठा करेंगे ना, तो उम्र भर हमारा मुंह कड़वा ही रहेगा। तुम जाती हो या फिर मैनेजर को बुलाऊं? ओके ओके। बीजी, माय स्वीट बीजी, मेरे बच्चे की होने वाली दादी मुझसे भाग रही है, उन्हें भी तो स्वीट्स देनी है। बीजी रुकिए ना, बीजी रुकिए ना, रुकिए। बीजी मेरी बात तो सुनिए, बधाई तो दे दो और आशीर्वाद भी। बधाई और मुझसे? हाँ। शाप ना दे दूं तुझे? ये मिठाई तो खुद खा ले और खुश हो जा, पर मेरे करीब आने की जुर्रत मत करना। बीजी कूल डाउन। हाँ, आपके पुत्र का अंश है मेरी कोख में, आपको तो मेरे सराहने बैठकर मेरा ख्याल रखना चाहिए। मुझे बिस्तर से उठने नहीं देना चाहिए, पर आप है कि मुझे लट्टू बना के इधर उधर घुमा रही है। बीजी, मेरी प्यारी बीजी, मेरे होने वाले बच्चे की दादी। मैं तेरे बच्चे की दादी नहीं हूँ, मेरा एक ही पोता है और एक ही पोती है। बेटे से रिश्ता तोड़ लिया आपने, कोई गल नहीं बीजी, पर ये जो मेरी कोख में पल रहा है ना, आपका ही खून है। महसूस करके देखिए ना बीजी, है ना चड्ढा फैमिली का खून। हाँ, जिस चड्डा के जिक्र से इतना फख्र कर रही है ना, तो उससे अपनी नाल तोड़ चुकी हूं मैं। और जब वो मेरा बेटा ही नहीं, तो उसके होने वाले बच्चे से मेरा क्या नाता? और रहा सवाल इन रगों में बह रहे खून का, तो वो खून नहीं है, जहर है। और जहर में कोई औलाद नहीं पनपती। आई, ये पापा ने आपके लिए भेजा है। आई, अगर कुछ दिन पहले पापा आपके लिए कुछ भी भेजते ना, तो मैं लेता ही नहीं। क्यों? ऐसा डर रहता है ना, पापा आपको फिर से हर्ट कर देंगे। पर आज पापा को देख के ऐसा नहीं लगा। आपने सच कहा था ही, आज मुझे पहले वाले पापा मिले, और पहले वाले पापा आई को हर्ट कर ही नहीं सकते। ऋषि ऋषि, जल्दी चल ना, पापा वेट करेंगे। चल चल चल। आई, हम पापा के साथ स्विमिंग करने जा रहे हैं। बाय। आजा। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं, पर दिल पत्थर का भी नहीं है। तुमसे दूर जाकर भी तुम्हारी यादों को संजो कर रखा है मैंने, तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की यादें।
ये जो तुम्हारे हाथ में है मिलन शर्ट्स का बिल, तुम मेरे लिए पहली शर्ट लेकर आई थी वहां से। याद है वो पुणे का सिंगल स्क्रीन थिएटर जहां हमने साथ पहली फिल्म देखी थी शादी के बाद, लव आजकल, उसी की टिकट्स हैं। लव आजकल अप्रोप्रिएट टाइटल है हमारे लिए। हमारी कुछ तस्वीरें हैं, तुम्हारी जिद थी स्टूडियो में ही खिंचवाने की, वो भी है इसमें। और तुम्हारी एक पायल भी, तुम कितने दिन उसे ढूंढती रही, नहीं मिली। पता है क्यों? मैंने छुपा कर रखी थी। पागल जो था प्यार में अपनी ही बीवी की पायल चुरा ली थी। तुम्हारी यादें लौटा रहा हूं, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल, सब के सब। अब इन पर मेरा कोई हक नहीं। शादी के साथ वचन में लौटा नहीं सकता, मैंने कभी उनको निभाया ही नहीं था। पर एक 8वां वचन मैं आज देना चाहता हूं, इसे मैं निभाऊंगा। अगले जन्म में तुम कुलदीप बनना और मैं शुभ्रा। और इस जन्म की हर सजा उस जन्म में देना, तब मैं समझूंगा तुम्हारा हर दर्द। डॉक्टर हर्ष, जिंदगी में आपने बहुत सारे मरीज देखे होंगे दिमाग के, मुझे भी उनमें से एक समझकर माफ कर दीजिए प्लीज। अब आंखों पर पट्टी पड़ी या अकल पर नहीं पता था, पर आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई देख ही नहीं पाया। इट्स ओके, प्लीज बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए मुझे प्लीज। क्या पता जिंदगी में दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं आपके साथ। मेरे ऋषि को संभाला है आपने,
थैंक यू। अब उनके लिए एक चीज मांग सकता हूं मैं आपसे, प्रॉमिस करेंगे प्लीज? जिस तरह मैंने उनका दिल तोड़ा, उन्हें छोड़कर चला गया, वैसे आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे, प्लीज। मिस्टर कुलदीप, ये सब क्या है? मैं अपने किसी भी पेशेंट का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ता। क्या ना, आज उनको एक कहानी सुनाई थी मैंने, वंस अपॉन अ टाइम। उस कहानी में मैं राजा था, मेरे बच्चों का हीरो। पता है, जब ऑफिस से घर लौटने का वक्त होता था ना, तो आधे एक घंटे पहले वो लोग बालकनी में खड़े हो जाते थे, मेरी राह देखते थे, और मेरे आते ही दरवाजे के पीछे छुप जाते थे। और जैसे ही मैं दरवाजा खोलता था तो भौं करके मेरे गले लग जाते थे।